तो दांत जो हैं किस प्रकार कैसे व्यवस्थित होते हैं। तो एक जो पिछली जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने एक 12th क्लास का जो लेवल है वहाँ तक देखा था। इस क्लास में हम देखते हैं कि जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसमें किस प्रकार से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं एक नए तरीके से कंपटीशन लेवल पर दांतों के अध्ययन के बारे में। तो फ्रेंड्स देखिए, हम पढ़ रहे हैं मानव दंत की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं कि सबसे पहले कि दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं। दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो दांतों के अध्ययन को ओडेंटोलॉजी कहते हैं। तो विज्ञान की ये भी एक शाखा है, यानी कि ओडेंटोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम दांतों का अध्ययन करते हैं। ओडेंटोलॉजी, दांतों का अध्ययन। अब देखते हैं कि जो दांत हैं, देखिए स्तनधारी जो प्राणी होते हैं, स्तनधारी प्राणी उन्हें कहते हैं जो कि अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। स्तनधारी प्राणियों में इनकी संख्या अधिक होती है, सर्वाधिक। स्तनधारी प्राणियों में दांत सर्वाधिक पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? सर्वाधिक पाए जाते हैं स्तनधारी प्राणियों में। जैसे कि अगर हम बात करें सुअर और घोड़े की, तो सुअर और घोड़े में जो दांत होते हैं 44 होते हैं। अब अगर हम देखें कि सर्वाधिक दांत स्तनधारियों में होते हैं, जो कि जैसे कि हमने देखा है सुअर और घोड़े में 44 होते हैं। तो देखिए जो मानव होता है, मानव में दांतों की संख्या कितनी होती है और किस प्रकार से होती है। मानव में जो मानव है, पहले हम देखते हैं कि मानव किस प्रकार का प्राणी है। दांतों के आकार के, दांतों के अनुसार, एक तरह से हम कह सकते हैं दांतों के अनुसार मानव किस प्रकार का प्राणी है। तो दांतों के अनुसार अगर बात करें तो मानव गर्तदंती होता है। कैसा होता है? गर्तदंती होता है। एक होता है द्विबारदंती। कैसा होता है? द्विबारदंती होता है। एक होता है विषमदंती। कैसा होता है? विषमदंती होता है। अब ये क्या है? गर्तदंती क्या है, द्विबारदंती क्या है और विषमदंती क्या है। तो देखिए गर्तदंती का अर्थ होता है गर्तदंती हम कहते हैं कि जो दांत हैं, जो मानव के जो दांत हैं अस्थि समान, अस्थि जो होती है अस्थि के गर्त में धंसे रहते हैं। एक तरह से अस्थि के गर्त में स्थित होते हैं या धंसे होते हैं, तो इसे हम कहते हैं कि मानव कैसा प्राणी है। दांतों के आधार पर गर्तदंती भी होता है। अब अगर बात करें हम, नंबर 1 गर्तदंती हो गया, नंबर 2 बात करें द्विबारदंती। तो इसे हम कैसे जाने कि द्विबारदंती क्या होता है। तो हम कहते हैं कि मानव में 2 बार दांत आते हैं। मानव में 2 बार दांत आते हैं। कितनी बार आते हैं? 2 बार दांत आते हैं। कौन कौन से आते हैं? एक तो होते हैं नंबर 1 दूध के दांत और एक होते हैं नंबर 2 स्थायी दांत। कैसे होते हैं? स्थायी दांत। इनकी संख्या 20 होती है और इनकी संख्या कितनी होती है? 32 होती है। दूध के दांत हम देखेंगे, दांतों के बारे में और देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ अपन को द्विबारदंती देखना है कि मानव द्विबारदंती प्रकार का कैसे है। अब अगर बात करें हम किसकी, गर्तदंती हो गया, द्विबारदंती हो गया, विषमदंती की, किसकी बात करें? विषमदंती की। विषमदंती, तो देखिए विषमदंती कैसे है कि दांतों के प्रकार के आधार पर, या हम कह सकते हैं आकार के आधार पर विषमदंती प्रकार का, आकार के आधार पर कैसा है? विषमदंती।
ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी कि मानव जो है गर्तदंती, द्विबारदंती, विषमदंती प्रकार का प्राणी है। गर्तदंती प्रकार का क्यों है? क्योंकि मानव के दांत एक अस्थि के गर्त में धंसे रहते हैं, स्थित रहते हैं। द्विबारदंती क्यों है? कि मानव में 2 बार दांत आते हैं। कितनी बार आते हैं? 2 बार दांत आते हैं। एक तो होते हैं दूध के दांत और एक होते हैं स्थायी दांत। जिनकी संख्या, दूध के दांतों की संख्या 20 और स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। और एक होता है विषमदंती, यानी कि ज्यादातर यहाँ से पूछा जाता है कि मानव दांतों के आधार पर किस प्रकार का प्राणी है, तो विषमदंती प्रकार का प्राणी है। यहाँ से क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना रहती है कि मानव विषमदंती प्रकार का प्राणी है। तो दांतों के प्रकार के आधार पर मानव कैसा प्राणी है? विषमदंती प्रकार का प्राणी है। तो ये बात तो हो गई कि मानव के दांतों के आधार पर किस प्रकार का प्राणी है। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि जो मानव के जो दांत होते हैं वो कैसे और किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। ये तो हमने देख लिया कि दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं और सर्वाधिक दांत जो है स्तनधारियों में होते हैं और जो मानव होता है वो विषमदंती और द्विबारदंती प्रकार का प्राणी है, गर्तदंती भी प्रकार का प्राणी है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो मानव होता है, दांतों के प्रकार को देख लेते हैं हम कि मानव में जो दांत हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो मानव में जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ये बात आपको समझ आ गई होगी कि मानव में जो दांत होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें कि मानव में 4 प्रकार के दांत होते हैं, तो देखिए हमने कहा था कि मानव 4 प्रकार के दांत होते हैं। कुल दांत कितने होते हैं? कुल दांत होते हैं 32। एक वयस्क मनुष्य में, किसमें? वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या, दांतों की संख्या जो होती है 32 होती है। जबकि अगर हम बात करें 5 से 18 वर्ष तक के बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है? 28 होती है। 28 होते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए, जो मानव के जो दांत होते हैं, इन 28 दांत होते हैं, लेकिन क्या होता है कि एक प्रकार के दांत और होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? अक्कल दाढ़ कहते हैं। अक्कल दांत कहते हैं या हम अक्कल दाढ़। तो ये इन्हें विजडम टिथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विजडम टिथ बोलते हैं, जो कि एक क्या है? एक अवशेषी अंग है। कैसे हैं? अवशेषी अंग हैं। अब आप ये मान लीजिए कि ये जो अक्कल दांत हैं या विजडम टिथ हैं, ये कैसे अंग है? अवशेषी अंग है। क्या और भी कोई अवशेषी अंग होता है मानव के अंदर? तो हाँ, होता है। हम मानव पाचन तंत्र की बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि और कौन से अवशेषी अंग हैं। तो हम देखते हैं कि जब हम पाचन तंत्र पढ़ते हैं तो आंत देखते हैं हम। आंत जब हम पढ़ेंगे तो उसमें परिशेषिका देखेंगे। क्या देखेंगे? परिशेषिका, जो कि क्या है? एक अवशेषी अंग है। क्या है? एक अवशेषी अंग है। तो इसके बारे में हम जानेंगे और देखेंगे कि ये अवशेषी अंग कैसे है। तो चलो अब हम देखें कि जो अक्कल दाढ़ होती है इनकी संख्या कितनी होती है, यानी जो अवशेषी अंग के रूप में हम जिन्हें कह रहे हैं कि अक्कल जो दाढ़ है, विजडम टिथ, वो अवशेषी क्या है? अंग है। तो इनकी संख्या 4 होती है। और ये कब कब उत्पन्न होते हैं, कब आते हैं? तो ये आते हैं 1825 वर्ष की उम्र में आते हैं। 1825 वर्ष की उम्र में, लेकिन मेरे तो अभी तक भी नहीं आए। 1825 वर्ष की उम्र में आते हैं। अब देखिए, हम बात करें कि एक जो अग्र चरणक और चरणक, हम बात करेंगे दांतों के प्रकार के बारे में, लेकिन मैं आपको बता देता हूं
प्रीमोलर और जो मोलर होते हैं, प्रीमोलर और मोलर, यानी कि अग्र चरणक जिसे हम बोल रहे हैं, एक तो अग्र चरणक और एक चरणक। ये जो दांत होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? कपोल दांत कहते हैं। कपोल दांत कहते हैं, इन्हें कपोल दांत कहते हैं। ठीक है, अग्र चरणक और चरणक जिनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है। अग्र चरणक और चरणक दांतों की संख्या 20 होती है। तो चलो, ये तो बात हो गई एक कि दांत जो हैं कैसे किस प्रकार से होते हैं। अब हम देखते हैं दांतों के प्रकार को। अब हम देखते हैं कि दांतों के प्रकार, जो देख रहे थे कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। दांतों की संख्या के बारे में बात हो गई कि दांतों की जो संख्या होती है वयस्क मनुष्य में 32 होती है और 2 प्रकार के होते हैं, स्थायी दांत और दूध के दांत। ठीक है, अब देखते हैं दांतों के प्रकार। तो देखिए, दांत जो है, हमने कहा था मानव के जो दांत हैं 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 की बात करें तो एक हो जाता है कृतनक। क्या हो जाता है? कृतनक। नंबर 2 की बात करें रदनक। नंबर 3 की बात करें तो अग्र चरणक। नंबर 4 की बात करें तो चरणक। ये क्या हो जाते हैं? चरणक। इंग्लिश में इन्हें क्या कहते हैं? इंग्लिश में हम कहते हैं इंसाइजर। कैनाइन, इसको बोलते हैं कैनाइन। और ये हो जाते हैं प्रीमोलर। क्या हो जाते हैं? प्रीमोलर। और ये इनको कहते हैं हम मोलर। तो ये हो गए क्या? कृतनक, रदनक, अग्र चरणक और चरणक। कृतनक को हम कहते हैं इंसाइजर, रदनक को कैनाइंस, अग्र चरणक को प्रीमोलर और चरणक को मोलर कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें क्या कि किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कृतनक दांतों के बारे में। किसके बारे में? कृतनक। नंबर 1 अगर बात करें हम कृतनक की, किसकी बात करें? कृतनक की। तो देखिए, कृतनक जो दांत होते हैं यानी कि इंसाइजर, इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं? इंसाइजर बोलते हैं। और ये जो होते हैं ये काटने और कुतरने वाले, इनको हम कहते हैं काटने व कुतरने वाले दांत। कौन से? कृतनक। काटने व कुतरने वाले दांत होते हैं। ठीक है, अब ये ज़्यादातर किस में विकसित होते हैं? जो जंतु कुतरते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं ये सर्वाधिक किसमें? ये सर्वाधिक कुतरने वाले जंतुओं में विकसित होते हैं। सर्वाधिक विकसित किस में होते हैं? सर्वाधिक विकसित होते हैं कुतरने वाले जंतुओं में। जैसे हम बात करें चूहा और गिलहरी, इनमें सर्वाधिक क्या होते हैं? ये विकसित होते हैं और ये वृद्धि करते रहते हैं, जिससे इनका जो आकार लंबाई में वृद्धि हो जाती है। और ये क्या करते हैं? घिसते हैं ताकि वो ज़्यादा वृद्धि ना करें। अगर इनको ये घिसे नहीं तो इनके जबड़ों में पार हो जाए, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी भी मजबूरी है दांतों को घिसना, क्योंकि लगातार क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। कौन से? कृतनक दांत। वृद्धि तो हमारे भी करते हैं, जितने हम घिस जाते हैं उतनी वृद्धि करते हैं, लेकिन इनमें ये लगातार वृद्धि करते रहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम कि इनकी संख्या देखते हैं। तो इनकी संख्या जो होती है 8 होती है। मानव की बात कर रहे हैं, मानव में इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। चलो यहाँ लिख देता हूँ कि मानव में इनकी संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। अगर बात एक जबड़े में 4 होते हैं, एक जबड़े में कितने होते हैं?
4 होते हैं। ये बात हो गई कृतनक की। किसकी बात हो गई? कृतनक यानी कि इंसाइजर की। अब हम बात करेंगे किसकी? बात करेंगे कि कृतनक हो गया। अब हम बात करेंगे रदनक की यानी कि कैनाइन की। किसकी बात करेंगे? कैनाइन की बात करते हैं। तो देखिए कैनाइन की बात करें, नंबर 2, एक तो हो गया कृतनक, कृतनक यानी कि इंसाइजर। अब हम बात करते हैं नंबर 2 रदनक की। किसकी बात करते हैं? रदनक की, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं? कैनाइन। क्या बोलते हैं? कैनाइन बोलते हैं। अब इनकी संख्या 8 होती है और इनकी संख्या होती है 4। अब देखिए कैसे होती है वो हम देखेंगे। तो नंबर यहाँ मैं लिख देता हूँ एक बार इनको, कृतनक, रदनक, और ये हो जाते हैं अग्र चरणक यानी कि प्रीमोलर, और ये हो जाते हैं नंबर 4 चरणक यानी कि मोलर। अब देखिए इनकी संख्या भी 8 और इनकी संख्या 12। अब देखिए हम बात करते हैं कि जो रदनक है, नंबर 2 बात कर रहे हैं हम रदनक की, बात करेंगे रदनक की। इनकी जो संख्या होती है, मैंने कहा था इनकी संख्या 4 होती है, मानव में इनकी संख्या 4 होती है। अब देखिए इन्हें हम क्या कहते हैं? चीरने वे फाड़ने वाले दांत, चीरने वे फाड़ने वाले दांत। अब ये भोजन को क्या करते हैं? भोजन को चीरने वे फाड़ने वाले दांत होते हैं। ठीक है, भोजन को किसको चीरने फाड़ने वाले दांत होते हैं, लेकिन किसको? भोजन को। अब ये सर्वाधिक किसमें विकसित होते हैं? ये सर्वाधिक जो विकसित होते हैं, ये मांसाहारी जो प्राणी होते हैं, मांसाहारी प्राणियों में या मांसाहारी जंतुओं में सर्वाधिक विकसित होते हैं। किसमें? मांसाहारी प्राणियों में सर्वाधिक विकसित होते हैं। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि रदनक जो होते हैं इनकी संख्या 4 होती है मानव में, और चीरने फाड़ने वाले दांत होते हैं, भोजन को चीरते हुए फाड़ते हैं। ये सर्वाधिक मांसाहारी प्राणियों में विकसित होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें हम, शेर है, चीता है आदि। शेर, चीता, जितने भी मांसाहारी प्राणी होते हैं उनमें सर्वाधिक विकसित होते हैं। कौन से? रदनक। तो चलिए अब हम बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 वाले जो दांत होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं अग्रचरणक, यानी कि जिसे हम क्या कह रहे हैं? प्रीमोलर। हम बात करेंगे अग्रचरणक की। तो इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। हमने 2 प्रकार के दांत देख लिए हैं। नंबर 1 जो देखा था कृतनक, और नंबर 2 जो देखा था रदनक। और अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करने जा रहे हैं प्रीमोलर, यानी कि प्रीमोलर। और यहीं पर हम बात कर लेते हैं। चल पहले प्रीमोलर की बात कर लेते हैं। देखिए इनकी जो संख्या होती है वो होती है 8 मानव में। मानव की बात कर रहे हैं हम, तो मानव में इनकी संख्या 8 होती है। इनका काम क्या है? भोजन को चबाना इनका मेनली जो काम है। भोजन को पीसते हुए चबाते हैं, और यही काम किसका है? मोलर का भी यही काम है। प्रीमोलर और मोलर, ये दोनों दांत जो हैं भोजन को चबाते हैं और पीसते हैं। तो देखिए इनकी जो संख्या होती है कितनी होती है? 8। और हम बात करें मोलर की अगर बात करें तो इनकी संख्या कितनी होती है? 12। कितनी संख्या होती है? 12। काम क्या है दोनों का? भोजन चबाना। क्या है? भोजन को चबाना। आप देखिए जो ये दूध जो पीते हैं, जो बच्चे दूध पीने वाले बच्चों में ये दांत अनुपस्थित रहते हैं। अभी हम देखेंगे दंत सूत्र में कि किस प्रकार ये अनुपस्थित होते हैं। तो ये तो हुई दांतों के बारे में सामान्य जानकारी जो कि हमने देखी थी कि दांतों के प्रकार
कौन कौन से हैं दांत? 4 प्रकार के होते हैं, कृतनक, रदनक, अभिचरणक और चरणक। जिसे इंग्लिश में कृतनक को इंसाइजर, रदनक को कैनाइन, अभिचरणक को प्रीमोलर, चरणक को मोलर बोलते हैं। कृतनक जो होते हैं इनकी संख्या 8 होती है मानव में, रदनक की संख्या 4 और अग्रचरणक की 8 और चरणक की 12। अब कैसे होती है इनकी संख्या? तो अब हम देखते हैं दंत सूत्र। बात करेंगे हम दंत सूत्र के बारे में। किसके बारे में? दंत सूत्र के बारे में। अब हम जो दंत सूत्र देखेंगे वो किस किस का देखेंगे, तो चलो हम देखते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि दंत सूत्र लिख देता हूँ मैं। जो दंत सूत्र होता है वो कैसे किस प्रकार होता है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मानव दंत सूत्र। मानव दंत सूत्र। अब इसमें हम क्या देखेंगे? मानव दंत सूत्र में सबसे पहले नंबर 1 जो देखेंगे वयस्क मनुष्य। वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र। वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र क्या होता है वो देखते हैं। देखिए, वयस्क मनुष्य का जो दंत सूत्र होता है वो होता है, हमको याद रखना होता है 21, 23 अपॉन 21, 23। अब हम बात करें तो 16 इंटू 2 वो कैसे होता है वो देखेंगे हम। 16 इंटू 2 32। ठीक है, पहले हम देखते हैं वयस्क मनुष्य में दांत के सूत्र। इसके बाद हम देखेंगे नंबर 2 पर हम जो देखेंगे वो देखेंगे कि जो दूध पीने वाला बच्चा है, दूध पीने वाले बच्चे में, दूध पीने वाले बच्चे में, ठीक है, दूध पीने वाले बच्चे में जो दंत सूत्र होता है, दूध पीने वाले बच्चे में जो दंत सूत्र होता है वो क्या होता है। तो हम देखते हैं कि हमने अभी देखा था कि 21/02 अपॉन 21/02 बराबर हम बात करें तो देखिए इनकी संख्या कितनी हो जाती है। देखिए 2, 3, 2, 5 यानी कि 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 इंटू 2 और इनकी संख्या होती है 20। इनकी संख्या होती है 20। अब नंबर 3 हम देखेंगे कि 18 से यानी कि 5 से 18 वर्ष, 5 से 18 वर्ष तक के बच्चे में, 5 से 18 वर्ष तक के बच्चे में दांतों की संख्या। इसका सूत्र क्या हो जाएगा? 21/22 अपॉन 21/22 बराबर हम बात करें तो ये होते हैं कितना? देखिए 2, 3 और 2 5 और 2 7, 7 7 14 यानी कि 14 इंटू 2 बराबर 28। अब हम इनको देखते हैं विस्तार से। देखते हैं कि किस प्रकार ये होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वयस्क मनुष्य में जो दंत सूत्र है वो किस प्रकार होता है। तो देखिए, हमने देखा था दांत के प्रकार। एक तो होते हैं इंसाइजर, एक होते हैं कैनाइन, एक होते हैं प्रीमोलर, एक होते हैं मोलर। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर कितने प्रकार के हो गए? 4। अब हम सूत्र को इसमें सेट करते हैं। सूत्र 21 2 1 2 3 2 1 2 3। अब देखिए कि हम इनको काउंट करते हैं तो कितने होते हैं? 2 3 2 5 और 3 8, यानी कि बात करें 8 ऊपर और 8 नीचे, तो टोटल 8 और 8 कितने हो गए? 16। तो 16 इंटू 2 32। 2 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे जबड़े कितने हैं? 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं। तो मैं एक बार इसको विस्तार से बताता हूँ। इनको यहाँ से रफ कर देता हूँ और फिर देखते हैं हम। अब देखिए, वयस्क मनुष्य में दंत सूत्र देख रहे हैं हम। तो इसमें हमने क्या देखा दंत सूत्र के बारे में कि ये जो इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर हैं, इनमें दांत किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। अब देखिए ये क्या है? एक जबड़ा है। मानव में कितने जबड़े हैं? 2 हैं। तो हम बात कर रहे हैं
एक जबड़े की। हम बात कर रहे हैं ये एक जबड़े की। मान लीजिए कोई सा भी जबड़ा है, ऊपर वाला या नीचे वाला, आपकी मर्जी, जो भी आप मानो। मैं तो ऊपर वाला मान रहा हूँ। तो देखिए हम बात कर रहे हैं इंसाइजर की। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है, देखिए ये एक जबड़े की बात हो रही है। ये कितने जबड़ों की बात हो रही है? ये एक जबड़े की बात हो रही है कि एक जबड़े में दांत कितने होते हैं? 16 होते हैं। कितने होते हैं? 16 होते हैं। तो अब देखिए आप कि इंसाइजर जो हैं ये 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं इंसाइजर। यानी कि दो, एक जबड़े की बात करें तो दो तो इधर होते हैं, दो इधर होते हैं और दो इधर होते हैं। ये बात आपको समझ आ गई होगी। ये किस प्रकार के दांत हैं? इंसाइजर। ठीक है। अब हम बात करें कैनाइन की। किसकी बात करें? कैनाइन की। तो इनकी संख्या कितनी होती है? एक जबड़े में ये 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। यानी कि ये हो जाएंगे, एक तो इधर हो जाएगा और एक इधर हो जाएगा। तो ये कौन से हो गए? ये हो गए कैनाइन। कौन से हो गए? कैनाइन। ठीक है, इंसाइजर और कैनाइन। अब अगर हम बात करें किसकी? प्रीमोलर की। किसकी बात करें? प्रीमोलर की। तो देखिए इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या एक जबड़े में 4 होती है। यानी कि 2 इधर और 2 इधर, 2 इधर और 2 इधर। तो ये कौन से दांत हो गए? ये जो दांत हो गए प्रीमोलर हो गए, प्रीमोलर हो गए। और दोनों जबड़ों में इसकी संख्या कितनी, इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। अब अगर हम बात करें मोलर की, कौन सा रह गया? मोलर रह गया। तो ये कितने होते हैं? एक जबड़े में इनकी संख्या होती है 3 होती है, सॉरी, एक जबड़े में इनकी संख्या होती है 6। 3 इधर और 3 इधर। तो ये हो गए कौन से? मोलर। कौन से हो गए? मोलर। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि ये कैनाइन है। ठीक है, ये कैनाइन, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इनकी जो संख्या होती है, इनकी संख्या 8 और इनकी संख्या 4, इनकी संख्या जो है 8 और इनकी संख्या 12, दोनों जबड़ों में। यहाँ पर हम दोनों जबड़ों की बात कर रहे हैं और सूत्र जो है वो क्या कह रहा है कि एक जबड़े की बात कर रहा है। फिर हम जो काउंट आता है 16 इंटू 2, दो जबड़े होते हैं, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और 32 टोटल दांत जो होते हैं 32 होते हैं। तो ये बात हो गई इंसाइजर की। ठीक है, यानी कि कैनाइन की, इंसाइजर की, कैनाइन की, प्रीमोलर की और मोलर की। अब ये जो सूत्र है वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र है। ऐसे ही अब अगर हम बात करेंगे, क्या दंत सूत्र जो है वयस्क मनुष्य का हो गया है। अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे कि एक बार हम देख लेते हैं 5 से 18 वर्ष तक के बच्चे का दंत सूत्र। किसका हम बात करेंगे? 5 से 18 वर्ष तक का सूत्र। लेकिन यह है किसके? मानव की बात। ठीक है, 5 से 18 वर्ष तक का सूत्र। अब देखिए इसमें हम देखेंगे कि जो सूत्र है वो क्या है। 5 से 18 वर्ष तक का सूत्र यानी कि 21 22 अपॉन 21 22 बराबर, अगर अभी देखिए कितने हो गए बराबर में, ये हो गए 14 इंटू 2 बराबर 28। ठीक है, अब देखिए हम इसको कैसे देखते हैं, दंत सूत्र में देखते हैं। तो हमें पता है दांत 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो यहाँ इनको हम रख देते हैं 2 1 2 और 2। ठीक है, बराबर में क्या करेंगे, इनको हम काउंट कर लेते हैं कितने हो गए, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 4 कितने 10, 10 और 4 14। और जबड़े कितने होते हैं 2, तो 14 को मल्टीप्लाई करते 2 से तो कितना जाता है 28। तो क्या हुआ, हमने क्या देखा, 5 से 18 वर्ष तक के बच्चे में कितने दांत होते हैं 28 दांत होते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, चलो अब हम बात कर लेते हैं दूध पीने वाले बच्चे की। तो दूध पीने वाले बच्चे का दंत सूत्र, दूध पीने वाले बच्चे का दंत सूत्र।
तो देखिए ये क्या हो जाएगा कि दूध पीने वाले बच्चे का दंत सूत्र हो जाएगा, हमने देखा था 21/02 अपॉन 21/02 बराबर कितने हो जाएंगे 10 × 2 20। तो टोटल दांत कितने होते हैं दूध पीने वाले बच्चे में 20 होते हैं। अब वो कैसे होते हैं देखिए, हमने देखा था कि सूत्र में इंसाइजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है और मोलर है। इसमें हम इनको रख देते हैं, जैसे ऊपर हमने देखा था कि 2/2 और 1/1 और 0/0 2/2 बराबर कितने हो जाते हैं, ये इनको काउंट कर लेते हैं तो टोटल कितने 10 और जबड़े कितने होते हैं 2 बराबर 20। तो दूध पीने वाले बच्चों में दांतों की संख्या 20 होती है और इनमें कौन से दांत नहीं होते, अग्र चरणक नहीं होते। कौन से नहीं होते, अग्र चरणक नहीं होते, यानी कि प्रीमोलर जो दांत हैं वो दूध पीने वाले बच्चों में प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते हैं। तो चलिए ये तो बात हो गई कि दंत सूत्र जो मानव में 5 से 18 वर्ष तक का सूत्र हो गया, वयस्क मनुष्य का सूत्र हो गया और दूध पीने वाले बच्चे का दंत सूत्र हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी, कि हाथी का और देख लेते हैं एक बार कि हाथी। अब जो हाथी का दंत सूत्र होता है, हाथी के जो दांत होते हैं उनका जो दंत सूत्र होता है वो क्या होता है वो देखते हैं हम। ये तो मानव दंत सूत्र की बात हो गई। अब हम देखते हैं कि हाथी का दंत सूत्र, किसका, हाथी का दंत सूत्र। अभी हाथी का दंत सूत्र क्या होता है, हाथी का जो दंत सूत्र होता है देखिए 1003/0003। अब ये कैसे है इसको हम देखेंगे। तो देखिए टोटल दांत कितने हैं, टोटल दांत कितने हैं 3 और 4 4 3 7 × 2 बराबर 14। वही उसी तरीके से हम देखेंगे इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो देखिए इंसाइजर जो है 1/0 ऐसे ही रख देते हैं हम सूत्र के अनुसार 0 0 और 3/3 बराबर, एक बार लिख देता हूँ 7 × 2 बराबर कितना होते हैं 14। अब देखिए आप जो हाथी होता है, हाथी जो होता है उसमें हम क्या देखते हैं कि जो इंसाइजर है, इंसाइजर, इसमें जो इंसाइजर जो दांत होते हैं हाथी में, जो इंसाइजर जो दांत होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, यानी कि 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। अब वो कैसे होती है देखिए, ये जो दिखाने वाले दांत होते हैं ये कितने होते हैं, एक जबड़े में एक होता है, ठीक है। हम देख रहे हैं कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं इंसाइजर, ठीक है। तो ये कितने, इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कैनाइन ये 0, ये भी नहीं होते हैं। ओनली कौन से होते हैं, मोलर होते हैं। ये क्या होते हैं, चबाने वाले दांत, चबाने वाले या खाने वाले, चबाने वाले या खाने वाले दांत, खाने वाले दांत होते हैं। ये जो इंसाइजर होते हैं इनको टस्क दांत बोलते हैं। कौन से, टस्क दांत बोलते हैं, इन्हें टस्क दांत बोलते हैं। जो दिखाने वाले जो दांत होते हैं टस्क दांत बोलते हैं। तो ये तो हुआ हाथी का दंत सूत्र, जिसमें कौन कौन से दांत नहीं होते हैं, कैनाइन और प्रीमोलर, ये दांत अनुपस्थित होते हैं। तो चलिए ये तो हुए दांत सूत्र यानी कि दंत सूत्र के बारे में। अब हम देख लेते हैं कि दंत संरचना, मानव जो दंत है उसकी संरचना के बारे में हम देख लेते हैं कि वो किस प्रकार से होती है दंत। तो चलिए अब हम देख लेते हैं दांत की जो संरचना है, यानी कि हम ये क्या है, दंत संरचना। दंत संरचना ये किस प्रकार से होती है मानव में, इसके बारे में हम देखेंगे। लेकिन देखिए इससे पहले हम देखते हैं कि क्या, हम देखते हैं कि जो दांत हैं किसके बने होते हैं, दांत कैल्शियम व फास्फेट के बने होते हैं। कैल्शियम व फास्फेट के बने होते हैं। दांत किसके बने होते हैं, कैल्शियम व फास्फेट के बने होते हैं। लेकिन अधिकांशतः जो दांत का निर्माण होता है, अधिकांशतः दांत का निर्माण
डेंटिन से होता है। किससे होता है? डेंटिन से होता है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। और जो दंत कोशिकाएं, यानी कि दंत कोशिकाएं, दांत का निर्माण करने वाली कोशिकाएं जो होती हैं उन्हें ओडेंटोब्लास्ट कहते हैं। ओडेंटोब्लास्ट कहते हैं। ये बात आपको समझ आ गई होगी। और दूसरी बात हम करते हैं कि जो दांत होता है, दांत का सबसे कठोर भाग, दांत का सबसे कठोर भाग, सबसे कठोर भाग जो है वो होता है इनेमल। क्या कहते हैं हम उसे? इनेमल कहते हैं। वो हम देखेंगे अभी। इनेमल होता है दांत का सबसे कठोर भाग। क्या होता है? इनेमल होता है। एक तरह से ये शरीर का भी सबसे कठोर भाग हो गया, हमारे शरीर का भी सबसे कठोर भाग हो गया। अब देखिए दंत संरचना में अगर हम देखें तो दंत संरचना में देखिए कि दांत के 3 भाग होते हैं, दांत के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो देखिए सबसे पहले है, इसको देख लेते हैं हम। चलो नीचे से देखते हैं। मूल। क्या है? मूल। और उसके बाद है गिरवा, और उसके बाद है शीर्ष। तो मूल, गिरवा और शीर्ष। अब देखिए मूल जो है वो अस्थि के गर्त में स्थित होता है। जो दंत अस्थि होती है उसके गर्त में स्थित होता है ये वाला भाग, मूल। ठीक है। उसके बाद देखिए जो गिरवा है, गिरवा जो है वो क्या है? जो मसूड़ा होता है, जो मसूड़ा होता है उसमें व्यवस्थित होता है। तो वो वाला भाग गिरवा कहलाता है, जो मसूड़े में व्यवस्थित होता है। और शीर्ष जो है, जो शीर्ष है ये दांत का सबसे ऊपरी भाग होता है, दांत का सबसे ऊपरी भाग होता है, जिससे हम भोजन चबाते हैं और जो हमें दिखाई देता है। इसके यही जो इसके ऊपर एक आवरण पाया जाता है, दांत के ऊपर एक आवरण पाया जाता है जिसे हम इनेमल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इनेमल कह रहे हैं, जो कि दांत का सबसे कठोर भाग है, जो दांत का क्या है? सबसे कठोर भाग है। उसके बाद देखिए जो इनेमल के जस्ट नीचे मज्जा गुहा होती है। क्या होती है? मज्जा गुहा होती है, जो कि दांत का जो आंतरिक भाग होता है उसमें मज्जा गुहा पाई जाती है। अब जो मज्जा गुहा है इसमें क्या होती हैं? रुधिर वाहिनियां होती हैं और तंत्रिकाएं होती हैं। ये रुधिर वाहिनियां जो हैं और तंत्रिकाएं जो हैं, इनके माध्यम से, जो रुधिर वाहिनियों के माध्यम से, तंत्रिकाओं के माध्यम से जो संवहन है, आवेश हैं, वो दांत तक पहुंचते हैं। क्या क्या होता है? दांत तक पहुंचते हैं। और जो यहीं पर क्या है? डेंटिन। क्या है? डेंटिन। और मसूड़ा जो है, मसूड़ा, ये हमें पता है कि दांत के ऊपर, दांत जिससे आच्छादित रहता है, ठीक है, दांत जिसमें व्यवस्थित रहता है वो क्या है? मसूड़ा है। तो इसके जो आधार भाग है इसमें क्या होता है? छिद्र होता है, जिसके माध्यम से रुधिर दांत तक पहुंचता है। तो ये तो स्ट्रक्चर जो है, बात हो गई कि दांत की संरचना की। तो आपको समझ आ ही गया होगा कि दांत की संरचना किस प्रकार होती है। तो इसमें से कुछ मोस्ट जो बातें हैं वो क्या हैं? तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि दांत कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। दांत जो प्रमुख रूप से जो बना होता है कैल्शियम व फास्फेट का बना होता है, लेकिन अधिकांश जो भाग दांत का बना होता है वो डेंटिन से मिलकर बना होता है। और दंत कोशिकाएं ओडेंटोब्लास्ट कहलाती हैं। ठीक है। मेन जो बात है, जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर कि दांत का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, तो इनेमल होता है। कौन सा होता है? इनेमल होता है, ये वाला भाग। तो ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है। तो ये तो हुई दांत की संरचना के बारे में। तो हम ऐसे ही अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और अच्छे से विस्तार पूर्वक, अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से, मज़ेदार तरीके से हम अपने जो टॉपिक है उसको आगे बढ़ाते रहेंगे और उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। लेकिन आपको वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और शेयर तो करना ही है। अब आप अगर हिंदी मीडियम से हैं और आप किसी एग्जाम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ बने रहें। आपको एक अच्छी जो साइंस को एक तरह से पूरा कवर करके चलेंगे, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिनको पूछने की संभावना होती है। अब मैं सोचता हूँ कि यहाँ से दांत, जो मैंने ये जो टॉपिक पढ़ाया है, दांत में से कोई क्वेश्चन बाहर आने का है नहीं। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो आई होप कि 100% उसको हम सही करेंगे।
तो थैंक यू।